बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास का जी साइंस का पेपर है हमारे पास, इसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहला सवाल है जी हमारे पास, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। दरजैल में से वर्टिब्रेट जो है उसकी शनाख्त करें। तो हमारे पास फ़िश जो है वो वर्टिब्रेट है। दूसरा जी, आइडेंटिफाई द ऑर्गन ऑफ द गिवन इमेज। दी गई तस्वीर में जो है वो आप ऑर्गन की शनाख्त करें। तो ये हमारे पास हार्ट है, इसका जो है वो डी जवाब दुरुस्त है। तीसरा है जी, फिश इज़ फाउंड विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ओशंस जो हैं उसके अंदर जो है वो फ़िश पाई जाती है, तो इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। चौथा एमसीक्यूज़ है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो पानी जज़ब करता है। तो हमारे पास बी जवाब दुरुस्त है, रूट। पांचवा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दरअसल में से कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास हैं जी प्लांट्स, बी जवाब दुरुस्त है। छठा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द डेजर्ट इकोसिस्टम। सहरा के अंदर कौन सा जानवर जो है वो पाया जाता है। तो वो है जी हमारे पास स्नेक, सी जवाब इसका दुरुस्त है। आगे हमारे पास है जी सातवां एमसीक्यूज़, एनिमल्स डैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ऐसे जानवर जो मुर्दा जानवरों को तोड़ फोड़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर। सी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। आठवां एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कौन सा जो है वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो अपनी खुराक तैयार करता है। तो इसका जवाब है जी प्रोड्यूसर्स, मतलब के पौधे। नाम है जी, इन ग्रास लैंड ऑल द डैश कम्पीट फ्रॉम ग्रास। तो इसमें है जी हमारे पास जो जवाब है वो है जी हर्बीवोर्स। कि ग्रास लैंड के अंदर जो है वो तमाम के तमाम हर्बीवोर्स कम्पीट फॉर द ग्रास के लिए जो है वो खुद में मुकाबला करते हैं। आगे है जी हमारे पास 10वां एमसीक्यू, इकोसिस्टम शो इन इमेज। तस्वीर के अंदर कौन सा इकोसिस्टम जो है वो ज़ाहिर किया गया है। तो ये मेरीन लाइफ इकोसिस्टम है, इसका डी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास होते हैं जी फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे हमारे पास है जी, राइट द नेम्स ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। 4 हिस्से लिखें, रूट, स्टेम और लीफ और फ्रूट, ये 4 पूरे हो जाते हैं। फिर भी इनके जवाब जो हैं वो आपको रिटन फॉर्म में भी शेयर करते हैं। डिफाइन रूट एंड इट्स टू फंक्शन, ये हमारे पास पहला सवाल हो गया। 12वां सवाल जो है जी हमारे पास है वो है जी, प्रीडेटर और प्रे की शनाख्त करें टाइगर और ज़ीब्रा में। डिफाइन द हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। और आगे सवाल है जी, आपने इन जानवरों को जो है वो फिट करना है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रास ऊपर ग्रासलैंड में आएगा, कैमल डेजर्ट में आ जाएगा, लॉइन जो है वो फॉरेस्ट में आ जाएगा और फिश जो है वो पाउंड में आ जाएगी। आखिरी हमारे पास सवाल नंबर 13 जी, राइट द नेम ऑफ 3 एनी इकोसिस्टम। मरीन लाइफ इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम और पाउंड इकोसिस्टम, ये ऊपर ही दिए हुए हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, ग्रास, पांडा, मशरूम। इनके जवाब भी आपके साथ सारे के शेयर करते हैं और लास्ट पे बायोटिक और एबायोटिक का भी जवाब शेयर करते हैं। सवाल नंबर 11 है जी मेरे पास, इसमें पहला सवाल है, राइट द नेम ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट। पौधों के अहम ग्रुप्स के जो हैं वो नाम लिखें। तो वो मेरे पास दिए गए हैं जी, पौधों के 2 बड़े ग्रुप्स हैं। इसमें पहला है जी फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है जी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा सवाल है जी, राइट द नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पौधे के कोई से 4 हिस्सों के जो है वो आप नाम लिखें। तो ये मेरे पास जो है जी इसके 4 जो हैं वो जवाब दिए गए हैं। तीसरा सवाल है जी मेरे पास, डिफाइन रूट, राइट इट्स एनी 2 फंक्शंस। तो जड़ के जो है वो आप तारीफ़ करें, इसके कोई से 2 अफ़ाल जो हैं वो लिखें। तो जड़ जो है वो हमारे पास उसकी ये तारीफ़ दी गई है जी शुरू में, और उसके बाद जो है वो उसके 2 जो हैं वो मेरे पास इसकी जो है वो दिए गए हैं जी अफ़ाल, इसके काम जो हैं वो बयान किए गए हैं। दूसरा हमारे पास जो सवाल है, सवाल नंबर 12, उसको देखते हैं जी। सवाल नंबर 12 जो है उसमें ए जो है जी हमारे पास कि आइडेंटिफाई द प्रीडेटर एंड प्रे फ्रॉम द ज़ेब्रा एंड टाइगर। तो इसमें हमारे पास जो है वो सॉरी जी ज़ेब्रा और टाइगर था, यहाँ पे इन्होंने लाइन लिख दी, यहाँ पे आपने टाइगर कर लेना। ठीक है जी, टाइगर इज़ प्रीडेटर एंड ज़ेब्रा इज़ प्रे। ठीक है जी, इधर भी इन्होंने जो है वो कर दिया जी शेर।
तो यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सही है, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की तारीफ़ करें तो ये मेरे पास हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो हैं इनकी तारीफ़ दी गई है ये नीचे। तो ये आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स करेंगे और जो उर्दू में हैं उनके लिए यहाँ पे ये जवाब जो है वो दिया गया है जी। लास्ट सवाल है जी, हमने ये फिल करना था जी टेबल। तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे ये दिया गया है कि आपने लिख देना है कि जी आपके पास आपको ये टेबल दिया जाएगा ये वाला, ठीक है जी, और इसके अंदर ये वाले जानवर जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये हमने पीछे भी हल किया था कि ग्रास जो है ये आ जाएगा ग्रास में, कैमल जो है वो आ जाएगा डेजर्ट में, इसके आगे लाइन है वो आ जाएगी फॉरेस्ट में, और फिश जो है वो आ जाएगी पाउंड के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये नीचे इन्होंने हल कर दिया हुआ है, ठीक है, कि लाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ग्रास ऊपर जो है वो ग्रास लैंड में पाया जाएगा, फिश जो है वो जोहड़ में पाई जाएगी, और कैमल जो है वो सहरा में होता है जी। लास्ट पे जी मेरे पास सवाल नंबर 13। इसका पहला सवाल है जी 3 इकोसिस्टम के जो है वो आप नाम लिखें। ये हमारे पास इन्होंने 3 इकोसिस्टम के नाम लिख दिए हैं जी, पोलर रीजन, पाउंड फॉरेस्ट और डेजर्ट, 4 लिखे हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनका आपने इकोसिस्टम के अंदर किरदार लिखना है, ग्रास का, पांडा का, मशरूम को। ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर जो है वो पांडा है, मशरूम जो है वो डिकम्पोजर है। इसी तरह इस तरफ ये उर्दू मीडियम में दिए गए हैं। लास्ट सवाल है जी हमारे पास इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक अज्जा की तारीफ़ करें। तो जानदार अज्जा जो होते हैं वो बायोटिक कहलाते हैं, और नॉन लिविंग पार्ट जो होते हैं वो एबायोटिक अज्जा कहलाते हैं।